बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 3। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 5। आज हम बुक 3 का 5 यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है पोर्ट होल। पोर्ट होल का मानी है खड्डा या गड्ढा। यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को कुछ पिक्स दिखाएंगे ताकि बच्चों का माइंड प्रिपेयर हो सके कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये एक बच्ची है जो अपना कंप्यूटर चला रही है। इसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जुलाई अगस्त एक कैलेंडर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट तस्वीर में वही बच्ची ऐसे रोड के ऊपर बैठी है और छोटे छोटे फूल के दरख्त जो हैं, प्लांट जो हैं वो लगा रही है, और रोड क्लोज का एक बैनर इसने इधर लगाया हुआ है। प्री रीडिंग से पहले ऑब्जर्व द स्ट्रीट्स इन योर नेबरहुड। मुशाहिदा करें गलियों का जो आपके आसपास पड़ोस में है, एंड स्कूल एरिया, और अपने स्कूल के रास्ते का या वो इलाका जहां आपका स्कूल वाक़ई है। हाउ कैन दे बी मेड मोर सेफ। आप उसको किस तरह से मज़ीद महफूज बना सकते हैं। स्ट्रीट्स कैन बी मेड मोर सेफ बाय कीपिंग देम इन प्रॉपर शेप। अगर उनकी शेप प्रॉपर होगी तो वो ज़्यादा महफूज हो जाएंगी, उसमें कोई होल वगैरह नहीं होगा जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, तो वो ख़तरा कम से कम हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज या ऐसे लफ्ज़ जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ब्लेजिंग, शाइनिंग, ब्राइटली एंड हॉट, यानी कि तपता हुआ, बहुत ज़्यादा गर्म। कंपोस्ट, मिक्सचर ऑफ लीव, खाद वगैरह जो तैयार की जाती है या उसको कहते हैं कंपोस्ट। फाइनली, एट लास्ट, एट द एंड, आखिरकार। गैपिंग, वाइड ओपन, जिसका मुंह खुला होता है या जो खड्डा होता है वो गैप जो उसके अंदर होता है उसको कहते हैं वाइड, चौड़ा, ओपन, खुला। ऑन कमिंग, कमिंग नियर, नज़दीक। रैग्स, कपड़े के चीथड़े। स्क्रैप ऑफ क्लॉथ्स फॉर क्लीनिंग, जो कि हैंड वगैरह साफ़ करने के लिए या क्लीनिंग करने के लिए, किस चीज़ को क्लीन करने के लिए यूज़ होते हैं, उसको कहते हैं रैग्स। शेल्टरिंग, पनागा, टेकिंग कवर फ्रॉम रेन, यानी कि बारिश वगैरह में जहां हम पनाह लेते हैं या खड़े हो जाते हैं। रेन से, विंड से, सनशाइन और धूप की तपश से बचने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसको कहते हैं शेल्टरिंग, पनागा। स्टक, गाड़ना, टू बिकम फिक्स्ड, यानी किसी चीज़ को फिक्स कर देना, गाड़ देना। इन अ प्लेस। स्werve, रुख बदलना। टर्न असाइड फ्रॉम अ स्ट्रेट कोर्स, चेंज डायरेक्शन स्विफ्टली, यानी कि अपना रुख तब्दील करना। विक्टिम, शिकार, अ पर्सन हु सरफेस इंजरी और अ हार्म्ड, यानी कि विक्टिम किस चीज़ का शिकार करना। प्रॉप्ट, टू सपोर्ट, सहारा देना, किस चीज़ को सहारा देने को कहते हैं प्रॉप्ट। फ़ायज़ा looked out of her bedroom window। फ़ायज़ा देख रही है अपने बेडरूम ख्वाबगाह विंडो, खिड़की। फ़ायज़ा अपने बेडरूम की खिड़की के बाहर देख रही है। एन अदर कार, एक दूसरी कार, वाज स्टक, फंसी हुई थी, ऑन द रोड, रोड पर एक दूसरी कार फंसी हुई थी, स्टक थी। द ड्राइवर एंड एन ओल्डर मैन, और एक बड़ा आदमी, वर चेंजिंग, तब्दील कर रहे थे, वन ऑफ द फ्रंट व्हील्स, उसके आगे वाले टायरों में से एक टायर तब्दील कर रहे थे। फ़ायज़ा वॉच्ड, फ़ायज़ा उनको देख रही थी। एज द मैन वर्कड, वो आदमी काम कर रहे थे। इन द ब्लेजिंग सनशाइन, तपती हुई सूरज की रोशनी में काम कर रहे थे ड्राइवर और
बड़ा आदमी। अ वुमेन, एक औरत, एंड टू चिल्ड्रन, और दो बच्चे, वर सिटिंग, बैठे थे, बिसाइड द रोड, रोड के एक तरफ, अंडर अ ट्री, एक दरख्त के नीचे, टेकिंग शेल्टर फ्रॉम द सन, एक औरत और दो बच्चे जो कि रोड के एक तरफ बैठे हुए थे, एक दरख्त के नीचे, जहां सूरज की रोशनी से वो पनाह हासिल किए हुए थे। फ़ायज़ा स्विच्ड ऑन हर कंप्यूटर, फ़ायज़ा ने अपना कंप्यूटर ऑन कर लिया। शी ओपनड, उसने खोला, हर कैलेंडर, अपना कैलेंडर, एंड बिगन, और शुरू कर दिए, मेकिंग नोट्स, नोट्स बनाने, ऑन अ शीट ऑफ पेपर, पेपर की एक शीट पर नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए, जैसा कि उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी देखा जा सकता है कि वो नोट्स बना रही है। सो मैनी एक्सीडेंट, बहुत सारे हादसात, इन जस्ट 2 वीक्स, इन 2 हफ्तों में बहुत सारे हादसे हुए। सेट फ़ायज़ा, फ़ायज़ा ने कहा, टू हर सेल्फ, अपने आप से, फ़ायज़ा ने अपने आप से कहा कि इन 2 हफ्तों के अंदर बहुत सारे हादसात पेश आए हैं। समथिंग मस्ट बी डन, कुछ ना कुछ इसके का होना चाहिए या इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। द रोड इज़ टू डेंजरस, रोड जो है, सड़क जो है, वो मज़ीद डेंजरस होती जा रही है, ख़तरनाक हो रही है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। ऑफ द किंडरगार्टन नेक्स्ट डोर, अगले ही दरवाजे पर जो नर्सरी स्कूल है, किंडरगार्टन कहते हैं नर्सरी स्कूल को, उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है जो सड़क है। फ़ायज़ा सर्च्ड ऑन द इंटरनेट, फ़ायज़ा ने इंटरनेट पर सर्च की, बट देयर वर नो न्यूज़ स्टोरीज अबाउट द एक्सीडेंट, लेकिन एक्सीडेंट से मुतल्लिक कोई ख़बर भी नेट पर नहीं थी। शी लुक्ड हर, उसने देखा, पेरेंट टू कॉल द लोकल न्यूज़पेपर, उसने देखा और कहा कि किसी लोकल अखबार वाले को कॉल की जाए या बुलाया जाए कि वहाँ कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड ख़बर हो तो वहाँ से देखी जा सके। दे कॉल्ड एंड लेफ्ट मैसेजेस बट नो बॉडी कॉल बैक, उन्होंने कॉल भी की और मैसेज भी छोड़े, लेकिन किसी ने उनकी कॉल का रिप्लाई नहीं किया, बैक कॉल नहीं की। फ़ायज़ा लुक्ड आउट ऑफ द विंडो अगेन, फ़ायज़ा दोबारा विंडो से बाहर देखती है। द मैन हैड फिक्स्ड, आदमी जो हैं वो लगा चुके हैं, फिक्स कर चुके हैं, द व्हील, टायर को, एंड वर विपिंग देयर हैंड्स, और अपने हाथ साफ कर रहे हैं, ऑन सम ओल्ड रैग्स, और कपड़े के पुराने चीथड़े जो हैं, टुकड़े जो हैं, उनके साथ अपने हैंड को, अपने हाथों को साफ कर रहे हैं। द वुमेन, औरत, एंड चिल्ड्रन, और बच्चे, वर इनसाइड द कार, औरत और बच्चे कार में बैठ गए हैं। सोन, जल्द ही, द कार ड्रॉव अवे, जल्द ही कार चली जाती है। द बिग पॉटहोल, बड़ा सुराख जो है, बड़ा खड्डा जो है, इन द रोड, जो कि रोड के ऊपर, लाइक अ गैपिंग माउथ, उसने अपना मुंह खोला हुआ है, उसका मुंह खुला है। वेटेड, इंतज़ार कर रहा है। डार्कली फॉर इट्स नेक्स्ट विक्टिम, के उसका अगला शिकार कौन होगा, कि रोड पर जो बहुत बड़ा गड्ढा या खड्डा है, वो इस चीज़ का शिकार कर रहा है कि अगला शिकार उसमें कौन आएगा। फ़ायज़ा रिटर्न टू हर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर की तरफ वापस आती है, एंड रोट अ लेटर, और एक ख़त लिखती है। वाइल रीडिंग के दौरान, वाई डिड नॉट एनीवन रिप्लाई टू फ़ायज़ा's लेटर, फ़ायज़ा के ख़त का कोई जवाब क्यों नहीं देता था। बिकॉज फ़ायज़ा वॉज जस्ट अ लिटिल गर्ल, नोबडी पेड एनी अटेंशन ऑन हर लेटर, वो एक छोटी सी बच्ची थी, कोई भी उसके ख़त की तरफ तवज्जो नहीं करता था।
A week went by, एक हफ्ता गुजर गया. 3 weeks went by, 3 हफ्ते गुजर गए. फायजा waited over day for a reply to her letter. फायजा हर दिन हर रोज़ अपने ख़त का इंतज़ार करती रही. No reply came, कोई भी जवाब नहीं आया. Every day, हर दिन. फायजा made a new entry, फायजा एक नई एंट्री डाल देती. इन हर एक्सीडेंट लॉग, उसने एक एक्सीडेंट लॉग बना दिया. जब भी कोई एक्सीडेंट होता और वो अपनी विंडो से देखती तो वो उसके ऊपर एक न्यू एंट्री डाल देती. जैसे जुलाई 24 लॉरी का एक्सीडेंट हुआ है, जुलाई 26 को रक्शे वाले का एक्सीडेंट हुआ. इसी तरह साइकिल का अगस्त 1 को, 2 को, 4 को, ये सारा उसका वो नोट बनता गया है. यानी कि फायजा मेड अ न्यू एंट्री इन हर एक्सीडेंट लॉग, वो अपने एक्सीडेंट लॉग पर नई एंट्री डाल देती. ऑटो स्टक के, ऑटो जो है वो स्टक हो गई, फंस गई. साइकिलिस्ट फॉल्स इनटू गटर, साइकिल वाला जो साइकिल चला रहा था वो गटर में गिर गया. मैन इंजरीड, आदमी जख्मी हो गए. बास्केट्स फॉल, टोकरियां गिर गई. ऑन द रोड, सड़क पर टोकरियां गिर गई. लॉरी, बड़ी बस को कहते हैं लॉरी. हैज़ अ पंक्चर, उसका टायर जो है वो पंक्चर हो गया. डेट्स इनफ, बहुत हो गया. सेड फायजा टू हिमसेल्फ, हर सेल्फ, फायजा ने अपने आप से कहा कि बहुत हो गया. आई एम नॉट वेटिंग अ मोमेंट लॉन्गर, मैं अब 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं करूँगी. फायजा फाउंड अ बास्केट, फायजा ने एक बास्केट ढूंढी. एंड फिल्ड, और उसको भरा. इट विद सोल, मट्टी के साथ उसको फुल कर लिया, फिल कर लिया, भर लिया. फ्रॉम हर गार्डन, अपने बाग से. शी पैक्ड, उसने पैक की. सम कंपोस्ट, कुछ खाद. इनटू अ बैग, एक बैग के अंदर. शी केयरफुली, वो एहतियात से. डग आउट अ फ्यू स्मॉल फ्लावरिंग, उसने कुछ छोटी फूलों की शब झाड़ियाँ. एंड पुट देम इन अ बैग, और उनको बैग में रखा. शी फिल्ड एन ओल्ड वाटरिंग कैन, उसने एक पुराना पानी का कैन भी भर लिया. विद वाटर, वाटर से. देन शी फाउंड 3 लॉन्ग लेंथ्स ऑफ वुड, उसने 3 लकड़ी की स्टिक्स भी ले ली. एंड सम बोर्ड पिंस, और कुछ बोर्ड लगाने के लिए, बोर्ड को नस्ब करने के लिए पिंस भी साथ रख ली. शी प्लेस्ड द आइटम्स नियर, उसने ये तमाम आइटम रख दिए. नियर हर फ्रंट डोर, अपने दरवाजे के बाहर. बैक इन हर रूम, और वापस अपने कमरे में आ गई. फायजा फाउंड 3 लार्ज शीट्स ऑफ कार्ड, उसने 3 कार्ड की शीट्स भी. 3 लार्ज, 3 बड़ी शीट्स, शीटें ऑफ कार्ड, कार्ड की 3 शीट्स भी तैयार कर ली या रख ली. शी बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया. एंड ड्रा ऑन देम, और उस पर एक तस्वीर बनाई और लिखना स्टार्ट कर दिया. इन द इवनिंग, शाम को. फायजा कलेक्टेड ऑल द थिंग्स, फायजा ने अपनी तमाम चीज़ें जमा की, इकट्ठी की. एंड टुक देम आउट टू द साइड ऑफ द रोड, और उनको लेकर रोड के ऊपर चली गई. शी फिक्स्ड, उसने नस्ब किए. 2 ऑफ द शीट्स ऑफ कार्ड, शीट के 2 कार्ड उसने रोड के ऊपर नस्ब कर दिए. 2 पीसीस ऑफ वुड, लकड़ी के 2 पीसीस के साथ वो कार्ड रोड के ऊपर नस्ब कर दिए. शी प्रोप देम विद द स्टोन्स, पत्थर के साथ उसने उनको सहारा दे दिया, खड़ा कर दिया. एट ईच एंड ऑफ द रोड, और एक रोड के आखिर पर. द साइन सेट, उस पे लिखा था रोड क्लोज्ड, के रोड बंद है. फायजा वेंट बैक टू द बिग पॉट होल एंड एम्प्टीड, फायजा वापस आई एक बड़े
खड्डे के साथ और खाली उसने कर दी द बास्केट ऑफ सोल, यानी कि मट्टी से भरी हुई जो बास्केट थी वो उस पॉट होल में, बड़े खड्डे में, बिग पॉट होल, उसके अंदर डाल दी। इनटू इट शी एडिड, और उसमें मिक्स कर दी या जमा कर दी द कंपोस्ट एंड मिक्सड इट ऑल टुगेदर, उसने पहले मट्टी खड्डे के अंदर डाल दी, फिर उसमें जो खाद थी वो मिक्स करके दोनों को एक बराबर कर दिया। शी प्लांटेड द शर्ब्स, वो जो झाड़ियाँ थी छोटे फ्लावर की वो उसने उसमें लगा दी। एंड वाटर्ड देम, और उनको पानी भी डाल दिया। शी देन पुश्ड द थर्ड पीस ऑफ वुड, उसने तीसरा पीस जो था लकड़ी का इनटू द सोल एंड पिन्ड द लास्ट शीट ऑफ कार्ड टू इट, और उसके आखिरी कार्ड पर, आखिरी शीट पर जो कार्ड लगाया उस पर पिन लगा दी और उसको एक, यानी कि दो के ऊपर तो उसने बोर्ड बना दिया, एक उसने स्टैंड के तौर पर लगा दिया, जैसा कि इस तस्वीर में ये वाली उसने ज़मीन के अंदर लगाई और इसके ऊपर ये बना के कार्ड लगा दिया कि रोड क्लोज है, रोड बंद है। ऑन इट वॉज अ कलरफुल साइन, और इस पर रंगीन इश्तिहार लगा दिया, कलरफुल लिख दिया ताकि हर गुजरने वाला इसको आसानी से पढ़ सके। फायजा रिमूव द रोड क्लोज साइन एंड वेंट होम, फायजा ने ख़त्म कर दिया रोड क्लोज साइन को और वापस घर आ गई। शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, उसने विंडो में से बाहर देखा। देयर वॉज नो पॉट होल इन द रोड नाउ, रोड के ऊपर अब कोई गड्ढा या खड्डा नहीं था। इन इट्स प्लेस वॉज अ लवली लिटिल गार्डन, उस जगह के ऊपर जहाँ पर पॉट होल था एक खूबसूरत गार्डन नज़र आ रहा था, एक खूबसूरत छोटा सा बाग नज़र आ रहा था जहाँ पर वो खड्डा बना हुआ था। सून, जल्द ही, आ लार्ज क्राउड, एक बड़ा हजूम, गैदर्ड, इकट्ठा हुआ, जल्द ही लोगों का एक बड़ा हजूम इकट्ठा हुआ। पीपल स्टॉप टू लुक, लोग देखने के लिए रुक गए। द चिल्ड्रन फ्रॉम द किंडर गार्डन, जो स्कूल के बच्चे थे, किंडरगार्टन के बच्चे थे, स्टॉप टू लुक, वो भी देखने के लिए रुक गए। व्हेन ट्रैफिक पास्ड बाय ड्राइवर्स, जब वहाँ से ट्रैफिक गुजरती और ड्राइवर स्माइल, ड्राइवर मुस्कुराते, एंड स्लो डाउन, और अपनी गाड़ी को बहुत स्लो कर लेते। दे ड्रॉव केयरफुली अराउंड द गार्डन, वो बाग के पास से बहुत एहतियात से ड्राइविंग करते हुए गुजरते। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, अ मैन विद अ कैमरा अराइव्ड, एक आदमी आया जिसके पास कैमरा था, या कुछ दिनों के बाद एक कैमरा मैन वहाँ पहुँचा। He took lots of photos of Faiza's pothole garden. उसने बहुत ज़्यादा तस्वीरें बनाई फ़ायज़ा के गड्ढे वाले गार्डन की, या पॉट होल वाले गार्डन की बहुत ज़्यादा तस्वीरें बनाई। शॉर्टली, मुख्तसर ये के, शॉर्टली आफ्टर डैट द पिक्चर्स अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर, कुछ ही टाइम के बाद जो तस्वीरें थी वो न्यूज़पेपर में ज़ाहिर हुई, नमूदार हुई, लोगों ने उनको न्यूज़पेपर में देखा। द चीफ ऑफ पुलिस, पुलिस का चीफ, अराइव्ड, आया, टू हैव आ लुक, वो भी उसको देखने आया, फ़ायज़ा के पॉट होल वाले गार्डन को। इवन यहाँ तक के द मेयर कम, के शहर का मेयर भी उसको देखने आया, फ़ायज़ा के गार्डन को। Faiza's little garden was moved to the side of the road. फ़ायज़ा का छोटा बाग मुंतकिल कर दिया गया रोड के एक तरफ। The pothole was finally filled and a shiny new surface was put on the road. The pothole was finally filled, आखिरकार pothole को fill कर दिया गया, and a शाइनी न्यू सरफेस, और नई चमकती हुई नई सरफेस के साथ, और यानी कि उसका जो वो जगह थी जहाँ पर वो वाक़या था उसको बिल्कुल नीट और क्लीन रोड का हिस्सा बना दिया गया। द गार्डन
टुडे इज कॉल्ड फायजास गार्डन। आज उस गार्डन को फायजा का बाग कहा जाता है। एंड इट इज़ फुल ऑफ लवली फ्लावरिंग शर्ब, और वो बहुत प्यारे उम्दा फूलों के साथ भरा हुआ है। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।